शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज मैं आपको भाई दूज की कहानी और भाई दूज की पर्व क्यों मनाया जाता है इसके विषय में आप आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। भाई दूज के विषय में दो तरह की कथाएं प्रचलित है, एक पौराणिक कथा है और दूसरी लोक कथा। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पौराणिक कथा के बारे में पहले बताते हैं। तो देखिए, इसके अनुसार सूर्यदेव और उसकी पत्नी संज्ञा को दो संतानें हुई, जिसमें पुत्र एवं पुत्री। यमुना थी। सूर्य की पत्नी संज्ञा उसकी तेज को सहन नहीं कर पाई थी, इसलिए संज्ञा ने अपनी छाया उत्पन्न की और अपने पुत्र और पुत्री को उसी को सौंप कर वहां से चली गई। अपनी संतानों से कोई मोह नहीं था उनको, परंतु भाई बहन में आपस में प्रेम बहुत था। यमुना प्रयास अपने भाई को नियंत्रण देती थी, परंतु वह व्यस्तता के कारण उनसे मिलने नहीं जा पा रही थी। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना अपने बहन से मिलने पहुंचे तो अचानक अपने भाई को द्वार पर देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उसने हमका बहुत ही अच्छे से सत्कार किया। अपनी बहन के स्नेह और से प्रसन्न होकर यमराज ने, यम नाम था उनका, यमराज ने अपनी बहन से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा था। तो यमुना ने उससे इसी तिथि पर प्रति वर्ष उसके घर आने का वरदान मांगा। और दोस्तों, एवं अपनी बहन की इच्छा को टाल नहीं पाए और उसके बाद उसने इस तिथि को प्रति वर्ष अपनी बहन यमुना से मिलने आए और तब से भाई दूज मनाने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी भाई इस स्थिति पर अपने बहन से तिलक लगवाता है, उसे अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं होता। और इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहुत से लोग मथुरा में यमुना नदी में भी स्नान भी करते हैं और अपने भाई बहन के सुगंधित स्वास्थ्य एवं लंबे जीवन के लिए यमुना देवी से प्रार्थना करते हैं। और इस दिन न भाई को अपनी बहन से तिलक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये रही पौराणिक कथा। अब बात करते हैं लोक कथा की, जिसके अनुसार एक वृद्ध महिला के एक बेटा और एक बेटी थी। बहन भाई से बड़ी प्रेम था, उसके भाई से बड़ी थी। उसके विवाह के कुछ समय पश्चात ही उसके छोटे भाई ने अपने बहन के घर जाकर उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब माँ ने कहा कि तेरी बहन का व्यवहार तू बड़ा रुखा है और वो हमेशा ही तुझसे लड़ती रहती थी। मेरी राय है कि तुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए। परंतु बेटे के हट करने पर माँ ने उसे अनुमति दे दिया। भाई अपनी बहन से मिलने जाने के लिए घर से निकला तो उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तेरा काल बनकर रास्ते में आई हूँ, तुझे मेरे अंदर समा आना होगा। तभी ने उसने उत्तर दिया कि मैं बहुत वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, अब मैं वापस आऊँगा, तब तू मुझे डुबा देना। उसके बाद उसे रास्ते में एक सांप रोकता है और कहता है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसूंगा। भाई ने अपने बात को दोहराते हुए कहा कि मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊंगा, तब तू अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सांप ने भी उसे जाने की अनुमति दे दिया। फिर कुछ दूर चलते के पश्चात उसे शेर दिखता है। रास्ते में एक शेर दिखाई देता है। फिर जैसे ही शेर उसके पास हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तब भाई ने कहता है कि मैं एक बार अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, फिर मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी बात सुनकर शेर ने भी उसे रास्ता दे दिया और जाने दिया। फिर अंधा तथा भाई अपने बहन के द्वार पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही अपने बाहर से ही बहन को आवाज देता है कि बहन अपने घर में सूत सूत क्या रही थी। और इतने में ही उस कसूर टूट गया। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब तक बहन का सूत वापस न जुड़ जाए तब तक वह बोल नहीं सकता, अन्यथा भाई के लिए अनर्थ होता है। इसलिए बहन ने भाई की आवाज़ सुनने के बावजूद भी उसे कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख भाई को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि मैं निर्धन हूँ, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती। शायद ठीक ही है।
कहती है, ठीक ही कह रही थी माँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा सोचकर दुखी मन से भाई वापस जाने लगा। इतनी ही देर में बहन का सूट जुड़ गया और वह दौड़ते हुए भाई से मिलने बाहर आई और अपने भाई को बताया कि वह क्यों नहीं उत्तर दे रही थी। फिर इसके पश्चात बहुत प्यार से भाई को अपने घर में लेकर आई। भाई को घर में बिठाकर पड़ोसन में अपने एक सहेली के पास पहुंचे और उसने पूछा कि यदि आपके घर में कोई प्राणों से भी प्यारा आए तो क्या करना चाहिए। तो उसकी सहेली ने मजाक में कहा कि तेल से चौका लीप और अपने भाई को और घी में चावल पकाकर खिला। बहन यह समझ नहीं पाई और सहेली मजाक कर रही थी और उसने घर वापस आकर उसके कहे अनुसार काम किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ना तो चौका सूख रहा था और ना ही चावल पक रहे थे। तब उसने अपनी एक दूसरी सहेली के पास जाकर यह बताई। तो उसकी सहेली ने समझाया कि तेल से लिपने होते हुए रसोई कभी नहीं सूखती और घी में बने हुए चावल कभी नहीं पकते। उसने कहा कि इन दोनों के लिए ही पानी का प्रयोग कर। तब बहन वापस आती है और जल्दी से पानी का चौका लगाती है और अपनी पानी से ही वो भोजन तैयार करती है। इसके बाद बहुत प्यार से भाई को भोजन परोसती है और इस प्रकार दोनों भाई बहन ने बहुत साथ में प्यार से रहे और समय से बहुत प्यार से व्यतीत किए। फिर अचानक एक दिन भाई ने बहन से कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, माँ घर पर अकेली है और मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। भाई ने अगले ही दिन जाने का सोचा। उस दिन बहन ने प्रातःकाल उठकर गेहूं पीसे हुए थे और भाई के लिए लड्डू तैयार कर दिया और जैसे ही भाई घर से जाने लगा फिर तैयार हुए लड्डू वो अपने भाई को दे दिए। इसमें से कुछ लड्डू उसने अपने बच्चों के लिए भी बचा कर रख दिया। जब बाद में उसने वह लड्डू अपने बच्चों को दिए तो देखा कि लड्डुओं का रंग हरा हो चुका है। बहन ने उस चकली में जाकर देखा तो उसने गेहूँ पीसे थे वहाँ पर, तो लगा कि गेहूं के साथ साथ सांप भी पिस गया है। यह देखकर बहुत घबराई हुई और उसने सोचा कि अब लड्डू मेरे भाई ने भी खा लिया होगा, वो मर जाएगा। वह उसी क्षण खोजते हुए वो निकल पड़ी और रास्ते में उसका भाई उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उसने भाई से कहा कि जो तुम लड्डू मैंने दिए हो क्या तुमने खाया है। वह उसने उत्तर दिया कि बहन तूने सारे लड्डू जमीन पर गाड़ दिए। उसने भाई को पूरी बात बताई। उसने कहा कि तूने मुझे इस बार तो मृत्यु से बचा लिया, परंतु जब मैं तुझसे मिलने आ रहा था तब मुझे कई रूपों में मेरा काल मिला और मैंने हर बार यही कहा कि जब मैं अपनी बहन से मिलकर आऊँगा तब मेरे प्राण ले लेना। इतने में ही बहन को प्यास लगी और भाई से कहती है कि यहीं बैठ, पास की नदी में मैं पानी पी कर आती हूँ। बहन ने कहा नहीं, मैं खुद ही जाकर पानी पी लूँगी। जैसे ही वो बहन नदी के पास गई उसने देखा कि एक वृद्ध महिला नदी के किनारे बैठी है। उसने महिला से पूछा, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब महिला ने उत्तर दिया कि मैं विधवा हूँ और एक बहन के भाई का इंतजार कर रही हूँ। बहन ने अच्छा कि वह भाई कौन है। तब विधवा ने कहा कि एक भाई जिसके प्रेम के कारण उसकी बहन ने एक सांप को हत्या कर दी। बहन तुरंत समझ गई कि विधवा तो मेरे भाई की ही बात कर रही है। तब उसने पूछा कि माँ उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। विधवा ने कहा कि वह बहन अपने भाई को गालियाँ दे और उसके विवाह होने तक यदि उसको सभी आपत्तियों से बचा ले तब तो उसका काल टल सकता है। तब वह भाई के पास जाकर कहती है कि भाई मैं तुझे घर तक छोड़ने स्वयं चलूँगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक तू मेरा यही इंतज़ार करना। बहन जल्दी से जाकर शहर के लिए मांस का टुकड़ा और शेर के लिए मांस का टुकड़ा और सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आई और भाई को लेकर वह घर के रास्ते चल पड़ी। रास्ते में शेर से मिलने पर उसने पहले कि वह भाई पर हमला करता, बहन ने उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल दिया। इससे भाई को ओर बढ़ कर रहे शेर का ध्यान दूसरी ओर चला गया और दोनों वहाँ से निकल गए। फिर आगे जाकर देखा कि एक सांप मिलता है और वह जैसे ही भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन ने दूध रख दिया और सांप दूध पीने लगता है। तब अंत में नदी के मिलने पर बहन
नदी को चुनरी अर्पित करती है। इससे नदी प्रसन्न हो जाती है और भाई को प्राण लेने की जगह उन्हें वहाँ से जाने का रास्ता देती है। जैसे ही दोनों भाई बहन घर पहुँचते हैं, बहन अपने भाई को गालियाँ देना शुरू कर देती है। माँ यह देखकर गुस्से में कहा तू इसे क्यों लेकर माँ ने गुस्से में कहा तू इसे क्यों लेकर आया। भाई ने कहा माँ, बहन तो बहुत अच्छी है, अच्छी थी, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया है। कुछ दिन बाद ही भाई के लिए विवाह के लिए रिश्ते आने लगे। विवाह निश्चित होने के बाद भाई को ससुराल वाले मिठाई लेकर आते हैं। तब बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों खा रहे हो, पहले मेरी मिठाई खा। यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसे भाई के साथ बैठने के लिए कहा। उसके कुछ देर बाद सगाई की रस्म शुरू होती है। रस्म शुरू होते ही वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो वृद्ध महिला का सब रूप धारण किए हुए विधवा ने बता दिया था कि उसके भाई पर विपत्तियाँ आएंगी, तो यदि वह टाल देती तो उसके भाई की मृत्यु टल सकती थी। इसलिए वह हर समय सतर्क थी और उसने जल्दी से उठकर आग को बुझा दिया। सगाई में विवाह तक बहन हर समय भाई के साथ रहती थी और बारात के निकलते के समय उसने सबसे कहा कि पहले इसकी नहीं मेरी इनकासी करो, और उसने भाई को पीछे के द्वार से जाने के लिए कहा। जैसे ही भाई पीछे के द्वार पर ले गई, वहाँ द्वार टूटकर गिर पड़ा। वहाँ उपस्थित सभी लोग समझ गए थे कि बहन ने भाई की जान बचा ली। इसके बाद फेरों के समय भी बहन साथ में बैठी और विवाह के बाद जब नवविवाहित दंपति की रात जगती है, तब उसने कहा कि पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अतिथि समझ जाते हैं कि ऐसा कहने के पीछे बहन का कोई मकसद है। वह अवश्य ही अपने भाई की जान बचाने के लिए ऐसा बोल रही है। तो लोगों ने कहा कि कमरे में पर्दा लगाकर इसे भी वहीं सुला दो। रात में नव दंपति के सो जाने के बाद वहाँ पर एक सांप आता है। बहन ने इस सांप को पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया और वह निश्चित होकर बहुत दिन बाद आराम की नींद सो गई। सुबह होने पर माँ कमरे में आई और उसने देखा कि उसकी बेटी अब तक सो रही है। उसने सोचा कि मैं इसकी उठने से पहले ही सभी मेहमानों को विदा कर दूं, वरना यह फिर से सबके सामने शोर मचाकर मुझे शर्मिंदा करेगी। जब बेटी उठी तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। उसने माँ से पूछा, माँ, सारे मेहमान कहाँ गए? माँ ने उत्तर दिया कि मैंने सबको विदा कर दिया। तब बेटी ने सभी मेहमानों को वापस बुलाने के लिए कहा। उसने बोला कि जब सब मेहमान आ जाएंगे मैं तभी विदा होंगी। उसके कहे अनुसार सभी मेहमानों को वापस बुलाया जाता है और सभी मेहमानों के सामने वह अपने व्यवहार के लिए माँ से क्षमा मांगती है और उसके बाद उसने विधवा के साथ हुए वार्तालाप के विषय में माँ को सारी बातें बताती है। उसके बाद माँ और भाई दोनों ही बहुत भावुक और प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत प्यार से अपनी बेटी को सभी मेहमानों के सामने विदा किया। उसके बाद दोस्तों, इसी घटना के बाद सभी बहनें अपने भाई का तिलक लगाती हैं और भाई दूज का पर्व मनाती है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।